हम यही सबसे पहले आपसे जान लेते हैं कि क्योंकि हम लोग ये समझते हैं कि जो फासलाती निज़ाम तालीम है उससे कहीं बच्चे जो है वो उनकी ग्रूमिंग उस तरह से नहीं हो पाती है, वो उस तरह से लर्निंग उनकी नहीं हो पाती, उस तरह से वो पढ़ नहीं पाते हैं। लेकिन अगर इसके दूसरे एंगल्स देखे जाएँ तो जो दही इलाके हैं, जो वो इलाके हैं जहाँ पर लड़कियों को तालीम हासिल करने की इजाज़त नहीं है, जहाँ पर एक्सेस नहीं है स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ की, उन लोगों को ये टारगेट करता है और उन लोगों तक जो है निज़ाम तालीम को पहुँचाना, तालीम को उसे आरास्ता करना उन लोगों को बहुत ही बड़ा ऐसा इक़दाम भी है। किस तरह से इसको आप एक्सप्लेन करेंगे हमारे देखने वालों के साथ? जी, पहली तो वो थोड़ा सा इन दो यूनिवर्सिटीज़ का मैं तारुफ करवा दूं। ठीक है। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी बहुत पुरानी हमारे मुल्क की यूनिवर्सिटी है, बल्कि एक लिहाज से देखें तो ये दुनिया की दूसरी ओपन यूनिवर्सिटी है। इससे पहले यूके में एक ओपन यूनिवर्सिटी कायम हुई और ये 1974 में फिर पाकिस्तान के अंदर उस मॉडल पे उनसे गाइडेंस लेके यूके से तो हमने स्टार्ट किया। आज आप देखें कि दुनिया में कोई मुल्क ऐसा नहीं है जिसमें ओपन यूनिवर्सिटी ना हो। हमारा यानी कि कामयाब निज़ाम तालीम है। जी, एक तो वैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि एक बड़ी यूनिक बात है कि आज ओपन डिस्टेंस लर्निंग को कम्प्रीहेंड करना बड़ा आसान है इंटरनेट की वजह से। लेकिन 1974 में आप देखें कि जब ये कॉन्सेप्ट था कि तालीम सिर्फ स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर जाके, मदरसे के अंदर जाके हासिल की जा सकती है, दूर बैठ के आप तालीम हासिल नहीं कर सकते, ये कॉन्सेप्ट था। एग्जैक्टली। अब चेंज हुआ ना, तो ये पर्टिकुलरली कोविड के बाद तो और ज्यादा हो गया। और उस वक्त तो इंटरनेट भी इतना आम नहीं था। इंटरनेट था ही नहीं जी, इंटरनेट नहीं था। अच्छा, मैंने इमानुल्लाह साहब, मैंने अपनी पुप्पोज को देखा हुआ है, क्योंकि अब तो वो 70s 80s की उनकी शायद बर्थ होगी या उससे भी पुरानी होगी, कुछ की डेथ हो चुकी हुई है। वो उनको बाकायदा पार्सल के थ्रू आया करती थी बुक्स, और साथ में वो पेपर्स बैठ के लिखा करती थी, ढेरों सारे नोट्स बनाया करती थी, और फिर वो सबमिट होते थे, असाइनमेंट्स कहते हैं। मैं यही बता रहा हूँ कि इंटरनेट तो अभी की इजाद है ना, जब ये नहीं था तो तब भी कॉरेस्पॉन्डेंस के जरिए यानी डाक के जरिए बुक्स स्टूडेंट तक पहुंचाई जाती थी। स्टूडेंट जो है उन बुक्स से अपनी असाइनमेंट्स उर्दू में मश्क कहते हैं वो करके अपने टीचर्स को भेजते थे, टीचर्स उनको मार्क करके तो उसका रिजल्ट यूनिवर्सिटी को दे देते थे। और इस तरीके से इसी तरह से बीएड एमएड तक स्टूडेंट्स जो है वो जाते हैं। मैंने अपनी पुप्पोज को जाते हुए देखा। बहुत ज़्यादा कोर्स। तो ये खैर अभी आपने थोड़ा इस पे सवाल पूछा कि इसकी क्या यूटिलिटी है, तो वो जैसे आपने अपने इंट्रो में बताया कि हमारा क्योंकि पूरा हमारा स्प्रेड है पूरे मुल्क के अंदर, और इसको फिर आउटरीच को बढ़ाने के लिए हेड ऑफिस तो हमारा इस्लामाबाद में है, लेकिन 54 रीजनल कैंपसेस बनाए गए हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर। वो चित्राल में भी है, गवादर में भी है, और दीगर जितने भी सूबे हैं, और कश्मीर के अंदर भी 3 जो हमारे रीजनल कैंपसेस काम कर रहे हैं। तो उसका फ़ायदा यही है कि हमारे वो स्टेटास जो किसी वजह से तालीम हासिल नहीं कर पाते, स्कूलों तक नहीं आ पाते, उसमें रीजंस डिफरेंट। और उसमें कौन कौन से तबकात हैं, जरा उसकी भी निशानदेही कर दीजिए। हाँ जी, वो मैं आपको बताऊं कि एक तो ऑफ कोर्स हमारा रिलीजियस और सोशल जो बच्चियों को ज़्यादा इंकरेज नहीं करते, एक ख़ास लेवल के बाद इदारों में, स्कूलों में नहीं भेजा है। बिल्कुल ठीक। दूसरा वो जो आपने पॉइंट आउट किया एक्सेसिबिलिटी का, बाज़ इलाके हमारे ऐसे हैं जहाँ पे स्कूल कॉलेज नहीं है, तो वो वहाँ पे फिर हमारा रोल आता है। तीसरा ये है कि जो किसी वजह से हैंडीकैप हैं, मसलन माजूर लोग हैं, वो स्कूलों के अंदर नहीं जा सकते या इतना वो नहीं कर सकते, तो वो घर बैठ के पढ़ सकते हैं। चौथी चीज़ ये है कि वो लोग के जो जॉब ज्वाइन कर ली, कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, अब वो अपनी तालीम को बढ़ाना चाहते हैं, जैसे आप लोग हैं। बिल्कुल। आप लोगों ने अगर लेट्स सपोज के मास्टर्स किया हुआ है, तो आप एमफिल जो है वो आप डेडिकेट नहीं कर सकते कि बाकायदा क्लासेस में जाएं, उतना टाइम रह सके। तो वो फिर अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी जो है वो आपको ये फैसिलिटी फ्राहम करती है कि ओपन डिस्टेंस लर्निंग के मोड के अंदर आपको एमफिल पी, और ये आपकी जेब पर भी उस तरह से भारी नहीं है ना, जिस तरह से कुछ पेरेंट्स तो अफोर्ड नहीं कर सकते, अफोर्डेबिलिटी की ताकत उनमें सख्त नहीं है कि वो कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ की फीसें पे कर सकें, तो वो भी उनके बच्चे भी यहाँ से तालीम से आरास्ता हो सकें। उसमें ऐसा है कि एक तो जो फॉर्मल एजुकेशन है उसमें एक्सपेंसेस ज़्यादा चाहिए होते हैं, ठीक,
और ओपन यूनिवर्सिटी का जो फ़ी स्ट्रक्चर है वो क्योंकि इस सारे चीज़ों को मद्देनज़र रख के उसके मुताबिक रखा गया। एक बात दूसरी ये है कि अब हमारे जो 54 कैंपसेस हैं, हर कैंपस के पास एक बजट होता है जो हमारे ऐसे लोग कि जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए। लेट्स सपोज कि मैं यहाँ का आपको बताऊँ, लाहौर का, तो हमारे 15 लाख का बजट हमारे पास मतलब होता है एक रीजनल कैंपस के पास कि हम उन स्टूडेंट्स को सब्सिडाइज यानी 50% किसी को जो डिजर्विंग है, और कुछ स्ट्रेटाज ऐसे हैं जिस तरह ब्लाइंड स्टूडेंट हैं उनकी हम फ्री एजुकेशन करते हैं। ज़बरदस्त। इसी तरीके से एक और जो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का रोल है वो ये कि प्रिजनर्स की एजुकेशन, अच्छा, कि प्रिजनर्स की एजुकेशन फ्री है और उनकी जेलों के अंदर जाके हम तालीम का बंदोबस्त करते हैं। अरे वाह। ताकि वो पढ़ अवेयरनेस प्रोग्राम भी करते हैं जी, अवेयरनेस के लिए भी? हाँ जी, वो डेफिनेटली एजुकेशन अच्छा, से इसका होते system हैं। start या कहाँ अब से होता है? मेरा विजिट होता है जी, वहाँ पे एडमिशन कैंपेन के लिए हम बाकायदा जो अथॉरिटीज़ हैं उनसे इजाज़त लेके तो वहाँ वो कैदियों को इकट्ठा करते हैं और हम वहाँ पे सरमन देते हैं। बहुत खूब। तो उसमें जाहिर है कि अवेयरनेस भी आ जाती है सारी। जिसके अंदर शौक होता है और जो ये वो करेगा। अच्छा, ये एक चीज़ ये भी बताइएगा मानुल्लाह साहब कि ये स्टार्ट कहाँ से होता है? आपका जो एजुकेशन सिस्टम है किस क्लास से उसका आगाज़ हो जाता है? स्कूल के बच्चे भी क्या? यूनिवर्सिटी जो है ना वो मैट्रिक से लेके PhD तक की ओके। और एक और आप इसको मेगा यूनिवर्सिटी के तौर पे ज़रा नाजरीन को भी पता लगेगा कि एक सेमेस्टर में 5 लाख स्टूडेंट एनरोल होता है। वाह। और अगर साल का करें तो 10 लाख के करीब। क्योंकि पूरे पाकिस्तान ये से, पूरे पाकिस्तान से है, ये आउट ऑफ कंट्री पूरे भी? पाकिस्तान। अच्छा, ठीक ठीक। अच्छा, जो आपका ग्रेजुएशन होगा मैट्रिक के बाद, क्योंकि आप स्टूडेंट को कह रहे हैं कि आप लेते हैं इंटर ग्रेजुएशन मास्टर्स, ये कितने साल पर मुहित होगा अगर कोई स्टूडेंट्स आपके साथ जुड़ना वो चाहे? तो देखें जो स्टैंडर्डाइज्ड है ना हमारा एजुकेशन सिस्टम के अंदर कि मसलन मैट्रिक है तो उस पे 2 साल लगेंगे। यानी एक बच्चा एक चीज़ और जो यूनिवर्सिटी ने की है वो ये है कि पहले ये था कि 8वीं का पास सर्टिफिकेट चाहिए होता था। ठीक है, मौलवी साहब अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा और साथ में ये भी बताइएगा। आपका सवाल था कि इन डिफरेंट कोर्सेज की टाइम लाइन क्या है, तो वो वही है जो स्टैंडर्डाइज्ड तमाम तालीमी इदारों के अंदर है। मसलन मैट्रिक के लिए 9-10th का एक ड्यूरेशन होता है, इसी तरह 2 years का होता है जी 2 years, FA का 2 years होता है। ठीक है। और अब ग्रेजुएशन जो है वो 2 तरह का हो गया है, एक तो 4 years BS प्रोग्राम्स आ गए हैं, दूसरा एसोसिएट डिग्रीज आ गई हैं कि एक स्टूडेंट अगर 2 साल पढ़ता है FA के बाद और वो एग्जिट करना चाहता है तो उसको एसोसिएट डिग्री दे दी जाती है। उसको ग्रेजुएशन की डिग्री दी जाती है? हाँ नहीं, उसे अब कहते हैं एसोसिएट डिग्री। लेकिन BA भी तो है ना, अगर BS है तो साथ में BA भी वो है। BA पुराना ख़त्म हो गया है। अच्छा, आपकी यूनिवर्सिटी ने? हाँ जी, सब पूरा पाकिस्तान में वो ख़त्म हो गया है। एसोसिएट डिग्री 2 years की डिग्री दे दी जाती है FA के बाद। अब वो स्टूडेंट अगर दोबारा BS यानी 4 साल डिग्री लेना चाहता है, जैसे पहले MA होता था, MA भी ख़त्म हो गया है। तो अब मसलन आप MA इंग्लिश करना चाहते हैं तो अब वो BS इंग्लिश होगा। FA के बाद 4 साल का आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो वो उसको कहेंगे BS इंग्लिश, लेकिन वो MA इंग्लिश के बराबर है। ठीक है, तो एक स्टूडेंट जो है वो FA के बाद 2 साल एसोसिएट डिग्री करता है, ठीक है, फिर वो एग्जिट लेता है, वो जॉब मार्केट में जाना चाहता है तो वो उसको डिग्री दे दी जाएगी एसोसिएट डिग्री और वो चला जाएगा। वो फिर बाद में उसे ख्याल आता है कि मुझे MA करना चाहिए, यानी वो उसी डिग्री से आगे कौन? हाँ जी, 4 years BS करना चाहिए, तो वो 5th सेमेस्टर में आगे एनरोल होके, ये सारी यूनिवर्सिटीज़ में ये प्रोविजन। और ये इंफॉर्मेशन, ये मालूमात, एडमिशन का प्रोसेस, ये सारा भी ऑनलाइन होता है? जी, दोनों तरह है। हमने मैट्रिक FA BA तक की प्रॉस्पेक्टसेस भी अवेलेबल हैं पूरे पाकिस्तान में। और जो हमारा मसलन लाहौर है तो लाहौर में डिफरेंट सेल्स पॉइंट्स हमने बनाए हुए हैं। मसलन राइवेंड है, वो ऑफिस से दूर है, तो वहाँ पे स्पेसिफिक वो वेबसाइट पे उनके एड्रेसेस मौजूद हैं, वहाँ से जाके फिज़िकली प्रॉस्पेक्टस भी लिया जा सकता है और ऑनलाइन भी किया जा सकता है। एक और जो चीज़ मैं आपके थ्रू ऑडियंस तक पहुँचाना चाहता हूँ वो ये है कि ना सिर्फ
ये ओपन डिस्टेंस लर्निंग के ज़रिए हम तालीम, बल्कि अब लाहौर के अंदर हम फिज़िकली जिस तरह क्लासेस भी हो रही हैं जी BScs बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंसेज जो है 4 इयर्स प्रोग्राम, वो उसकी क्लासेस बाकायदा हमने 2-3 सेमेस्टर्स हमारे हो चुके हैं। और चलिए ये तो बहुत अच्छी बात है, यानी कि आपकी नीयत होनी चाहिए पढ़ाई करने की, और आप किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, कोई भी उम्र है, मर्द हैं खातून है, आपकी अगर ये अंदर से वो है ख्वाहिश कि आप पढ़ना चाहते हैं, अपने एजुकेशन को बेहतर करना चाहते हैं, अपग्रेड करना चाहते हैं, उसके लिए मौके मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मानुल्लाह साहब आपकी तशरीफ़।